परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 24 वचन की ओर हम मनन करेंगे। पिछले दिन हमने देखा कि एक वास्तविक जीवन जो है हमारे जीवन में एक वास्तविक विजेता देता है, एक वास्तविक विजेता लाते हैं। प्रिय बहनों, आज हम इसकी जो 14 जो बातें हैं, जो 14 जो उद्देश्य जो है यूहन्ना बता रहा है, जो परमेश्वर के मन में है, तो ये हम 2 अध्याय की 24 वचन में पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। तो प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना बता रहा है कि हम धोखा ना खाए। प्रिय बहनों, हमारे जीवन में ऐसा श्रमता हमको चाहिए कि हम सच्चा क्या है, झूठा क्या है और जो बुरा क्या है, सत्य क्या है, इन बातों को समझने का श्रमता हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं कि लोग पवित्र शास्त्र को हाथ में लेते हैं और गलत शिक्षण देते हैं। गलत शिक्षण देने वाले को संख्या इन दिनों में बहुत बढ़ रहा है। हमको मालूम है ये जो प्रेरित के समय से लेकर शुरू है, लेकिन आज इतना बढ़ गया है। एक एक दिन में एक एक नए शिक्षण आ जाते हैं। और प्रिय बहनों, ये शैतान का काम है। तो परमेश्वर के सत्य वचन से लोगों को दूर रखने के लिए ये शैतान बहुत कोशिश करते हैं और उसके परिणाम हम देख सकते हैं। उसकी जो काम कुल्लम हमको दिखाई देते हैं कि लोग गलत शिक्षण को लेकर आते हैं और सिखाते हैं। यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना 2 अध्याय की 18 वचन में हम उस गलत शिक्षण देने वाले लोगों के बारे में ऐसे लिखते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो इस वचन में हम देख सकते हैं प्रिय बहनों, ये वहाँ जो हम देखते हैं कि 18 वचन में जो इस वचन को हम वहाँ की जो क्रिस्त मसीह की विरोधी के बारे में लिखा है, एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है। हम देखते हैं कि यहाँ यूहन्ना 2 बार इस शब्द को इस्तेमाल किया है। पहला जो है उसने एक वचन में कहा और जो दूसरी वचन उसने बहुवचन में कहा गया है। एक वचन में जो है हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की वचन हमको यही सिखाते हैं, जब मंडली को उठाए लेने के बाद यीशु मसीह बादलों पर आएगा। जो यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है, उद्धार पाया है, प्रभु की वचन में कहते हैं उन लोगों के रैप्चर हो जाएंगे कि वो दुनिया छोड़कर प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। उसके बाद यहाँ 7 साल मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट है, वो शासन यानी कि शासन करेगा। तो एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पहला एक व्यक्ति है, एक वचन वापरा गया है, लेकिन उसी वचन में 18 वचन में आगे बता रहा है कि कई ऐसे बहुत मसीह विरोधी उठे हैं। तो यहाँ बहुवचन यूज़ किया है, यानी कि मतलब आज जो है, जो मंडली के अंदर कुछ लोग हैं कि वो गलत शिक्षण की ओर प्रचार करते हैं, लोगों को गलत शिक्षण में लाते हैं। उदाहरण के लिए कहे तो वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमको सर्वकालिक जीवन, आनंद काल के जीवन प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करे उसकी आनंद काल का जीवन देगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज लोग प्रभु ने जो बताए बातें हैं नहीं, जो प्रभु ने इन बातों को सिखाया भी नहीं कि वही बातें बता रहे हैं। प्रभु ने बोला नहीं, उन बातों को जोड़कर बता रहा है। लोग बोलते हैं कि प्रभु पर विश्वास करो, तुमको चंगाई मिलेगा, प्रभु पर विश्वास करो, बौद्धिक आशीष मिलेगा। तो प्रिय बहनों, इस फालतू बातें लोग बताते हैं,
यीशु मसीह के नाम पर प्रचार करते हैं और उन्होंने पाप क्षमा के बारे में, अनंत काल के जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने जो मुफ्त रीति से ऑफ़र किया है, इन बातों को ना कहते हुए तो केवल और केवल भौतिक आशीष के बारे में बोलने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। चिन्ह चमत्कार के साथ जाने वाले लोग, चिन्ह चमत्कार करने वाले, और वो बोलते हैं कि चिन्ह चमत्कार करते हैं, वो सचमुच में वो प्रभु का सेवक है। तो प्रिय बहनों, उसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। मत्ती की सुवर्तमान 7वां अध्याय की 21 और 22 में पढ़ते हैं कि वहाँ दो झुंड के लोगों को प्रभु हमारे सामने लाते हैं। एक जो है प्रभु प्रभु ऐसे बोलने वाले, तो समस्या के समय, संकट के समय, कुछ ज़रूरत के समय यीशु के नाम लेते हैं, लेकिन बाद में जब उसको प्राप्त होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं और अपनी मार्ग पर चलते हैं। ऐसे एक झुंड प्रभु बोलते हैं कि वो मेरा नहीं है, वो कभी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं होगा। दूसरा झुंड है, हम वहीं पढ़ते हैं कि कुछ लोग निकले हैं आखिरी दिनों में प्रभु के सामने, बोले कि मैं तुम्हारे नाम पर हमने भूत को निकाला, चिन्ह चमत्कार किया, ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो ऐसे लोग भी आज संसार में हैं कि जो धोखा देते हैं, विश्वासियों को धोखा देते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को धोखा देने के लिए निकले हैं। ये बातें प्रियो हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 18 की 22 और 14 अध्याय के 3 वचन में और 2 अध्याय के 7वें वचन में, ये सारे वचनों को देखे तो वहाँ मसीह के विरोधी के बारे में, गलत शिक्षण देने वाले के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट, एंटी जो विरोधी, उसके बारे में देखे जाए तो, उस शब्द के बारे में देखे जाए तो हम देखते हैं कि ये लोग क्रिस्त के विरोध काम करते हैं, मसीह के विरोध काम करते हैं और गलत को सिखाते हैं और झूठ को सिखाते हैं, झूठ को सिखाने वाले लोगों को लुभाते हैं। हम आज देख सकते हैं ये लोग ये झूठ को सिखाते हैं, सच्चाई को बाजू में रखते हैं और सच्चा वचनों को सिखाते नहीं और लोगों को झूठ बोलते हुए लोगों को लुभाते हैं। हम वचन में देख सकते हैं ये लोग एक दूसरा एक मसीह की, या दूसरा एक उद्धार का, दूसरा एक पवित्र शास्त्र का, बाइबल का, और जो भाषण देते हुए हम देख सकते हैं। पवित्र वचन बता रहे हैं कि यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 14वां अध्याय की 6वें में बताते हैं यीशु मसीह सत्य है, मसीहा जो सत्य है, लेकिन उसकी 8 की जो 44 में हम देख सकते हैं, वहाँ पढ़ते हैं कि वो ये जो झुंड है ये झूठा है करके हम पढ़ते हैं। आज हम सुनते हैं उस जो हम देख सकते हैं कि जो अर्धा सत्य है उसके पीछे कभी नहीं भागना। प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते हम मसीह लोग ये कैसे समझ सकते हैं कि ये लोग गलत शिक्षण को सिखाते हैं, गलत बात बता रहे हैं? हम कैसे समझ सकते हैं वो जो है झूठ को प्रचार करते हैं? तो प्रिय बहनों, सिर्फ इतना है कि हम परमेश्वर की वचन, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन में बना रहेगा वो मेरा सच्चा शिष्य बनेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेले बनना है, तो यीशु मसीह के वचन में बने रहना। तो प्रिय बहनों, आज जो हम देख सकते हैं कि जो शिक्षण है आप सुनते हैं, जो उपदेश आप सुनते हैं, उन उपदेश और शिक्षणों को ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन की प्रकाश में उसको लाना है। केवल और केवल उसी जगह पर जो प्रिय बहनों कि वो जो शिक्षण जो है उसमें क्या धोखा है, उसके अंदर क्या धोखा है, ये जो बातें कुल्लम उन बातों को बाहर लाते हैं केवल परमेश्वर का वचन है।
तो प्रिय बहनों, जब हमको ऐसा लगता है कि हम सुनते हैं तो ये सचमुच परमेश्वर के वचन होगा, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया वचन होगा, क्योंकि जो अर्धा सत्य ऐसे आते हैं तो बाहर थोड़ा सत्य है समझेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो देखते हैं, जो शैतान अपनी जो सिद्धांतों को उसके अंदर रखा गया है, ताकि लोग परमेश्वर की सच्चा वचन को ना समझे, परमेश्वर के वचन से दूर रहे और एक अंधा होकर जीवन बिताए, ताकि वो आसानी से शैतान उसके इस्तेमाल करे। इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर के वचन में बने रहना ये बहुत ज़रूरी है। इवन अनुभव के ऊपर भी नहीं, अनुभव भी हमको धोखा देते हैं। प्रिय बहनों, हम सोचते हैं कि ये मेरा अनुभव है, तो प्रियो ऐसे कितने लोग हैं अनुभव के पीछे जाते हुए प्रभु से दूर चले गए। इसलिए हमारे जीवन के अनुभव शैतान भी हमारे जीवन में दे सकते हैं, तो उस अनुभव को भी हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, तब सच्चाई हमको समझ में आएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीषित दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।